हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमावत एस के स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलो हम इस चैप्टर के आज महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं घनाभ को। घनाभ घनाभ में 6 फलक होते हैं और सभी फलक आयताकार होते हैं। तो पहला सूत्र है इसमें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, जहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या हम क्या लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा ऊंचाई। इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग करके उसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो इसका सूत्र है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला है घनाभ या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 कोष्टक एल प्लस बी गुणा एच, इसको और दूसरे नाम से क्या लिख सकते हैं हम, चलो आगे चलते हैं हम घन। घन अगला, घन में भी 6 फलक होते हैं लेकिन घन के सभी फलक बराबर होते हैं, मतलब सभी फलक वर्गाकार होते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², जहाँ ए क्या है, घन की भुजा है। घन का आयतन a³ भुजा क्यूब। घन का विकर्ण √3a, ए का मतलब भुजा। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a²। ये हो गया घन। अब हम चलते हैं बेलन। ये बेलन का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर और नीचे दो तो होती है वर्ताकार सतह, ये भी वर्ताकार सतह, ये भी वर्ताकार सतह। ये होती है बेलन की ऊंचाई और ये है बेलन की त्रिज्या। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr कोष्टक h प्लस आर, जहाँ आर त्रिज्या है, h ऊंचाई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि ऊपर के सिरे को छोड़ दो, नीचे के सिरे को छोड़ दो और उसके चारों तरफ का ही क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का आयतन πr²h, या इसको क्या बोलते हैं, आधार का क्षेत्रफल। आधार वर्ताकार है तो वर्त का क्षेत्रफल πr² है, ये गुणा ऊंचाई h है। ये बेलन हो गया आपका। अब है खोखला बेलन। ये देखो खोखला बेलन। खोखला बेलन की परिभाषा क्या है, खोखला बेलन वह आकृति है जो कि दो बेलनों से मिलकर बनती हो, जिनकी ऊंचाई समान और त्रिज्या असमान हो। खोखला बेलन ये दिख रहा है आपको, एक अंदर बेलन बना हुआ है और उसके एक बाहर बेलन बना हुआ है। तो ये तो हो गई भाई ये त्रिज्या, ये हो गई आंतरिक त्रिज्या और ऊंचाई होती है इसकी समान। तो खोखला बेलन के लिए सूत्र देखते हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr1 प्लस r2 कोष्टक में, फिर कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2। खोखले बेलन का आयतन, बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, या तो ये लिख दो या πr1² माइनस r2² गुणा h। ये खोखला बेलन हो गया। अब चलते हैं हम शंकु में। तो शंकु, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr कोष्टक में l प्लस r। ये शंकु का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ये शंकु की ये तिरछी ऊंचाई है l, तिर्यक ऊंचाई है, ये त्रिज्या है शंकु की, ये शंकु की सीधी ऊंचाई है h, जहाँ l तिर्यक ऊंचाई है और r त्रिज्या है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। वक्र पृष्ठ का मतलब नीचे का हिस्सा छोड़ दो, ऊपर का हिस्सा छोड़ दो, चारों तरफ का ओनली। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l कैसे निकालेंगे, अगर आपको ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है तो l बराबर √h² प्लस r²। ये यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होती है, कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम,
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। अगर उसमें 3 का भाग देते तो हमारे पास शंकु का आयतन आ जाता है। अब है गोला। ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठोस गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का मतलब होता है कि आधा गोला। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कोष्टक R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, जहां R1 बड़ा है R2 से। अब चलो हमारे पास हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं इसके। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, या इसको 1 किलो लीटर बोल सकते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। 1 आर बराबर 100 वर्ग मीटर। 1 घन सेमी बराबर 1000 घन मिमी। 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेमी। ये हुई इस चैप्टर से संबंधित बेसिक जानकारी। अगले पार्ट में हम करेंगे इसके क्वेश्चन।